नीतीश कुमार का जो चुनाव चिन्ह है वो तीर है। उस तीर से मुसलमानों को घायल करने का काम किया है। ये नाम के सेकुलर है, ये बिल्कुल कॉम्युनल है ये नीतीश कुमार, और ये पलटू राम है, पूरा देश जानता है। मोदी जी और बीजेपी सरकार, हमारा जो है विकास की बात मत कीजिए, हमारा उत्थान की बात मत कीजिए। हमारी जमीन को हमें वापस दे दीजिए, हम लोग अपना उत्थान करने में सक्षम है। हमारी जमीन को छीनकर आप अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों का दुरुपयोग किया है, और जब जब मुसलमानों को जरूरत पड़ी है, चाहे सीएनआरसी हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो अभी का वक्फ बिल का मामला हो, उन्होंने मुसलमानों के पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया है। ये थर्ड टर्म है मोदी सरकार का। मोदी सरकार ने देश हित में कौन सा काम किया है? गरीबी को दूर किया है क्या? बेरोजगारी को दूर किया है क्या? यहाँ पे भ्रष्टाचार आम हो चुका है, विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद के अलावा मोदी सरकार कर क्या रही है? आजाद भारत के बाद सीएनआरसी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। अगर आज सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती है, उससे भी बड़ा एक आंदोलन जो है देश में फिर से खड़ा होने जा रहा है। आज इमारत शरिया के तरफ से दुनिया और देश भर भारत के मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों और हर तबके के लोगों को यह कहा गया कि आइए हमारी इस लड़ाई में साथ दीजिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हमारे साथ शमीम साहब हैं। शमीम भाई, ये बताइए कि आज पूरे भारत से लोग गांधी मैदान पहुंचे और ये एकदम ऐतिहासिक प्रोटेस्ट रहा है और विरोध कर रहे हैं, क्या इसका असर देखने के लिए मिलेगा? टीवी 10 का और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जी बिल्कुल, हाँ मिलेगा। आज तारीखी एक रैली हुआ है यहाँ पे। मेरे ख्याल से करीब करीब जो है 10 लाख के तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे, मैदान के अंदर और मैदान के बाहर। बाकी बहुत सारे लोग तो पहुँच भी नहीं पाए। पूरा पटना कॉम्पैक्ट हो गया है, जाम हो गया है। ये सिर्फ एक मैसेज है, एक छोटा सा पैगाम है कि अगर आज सरकार, केंद्र सरकार इस भीड़ को देख करके ये कानून को अगर वापस नहीं लेती है, तो मुझे लगता है कि सीएनआरसी से भी बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। देश में आजाद भारत के बाद सीएनआरसी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, उससे भी बड़ा एक आंदोलन जो है देश में फिर से पनपने जा रहा है। तो सरकार मुसलमानों को रोड पे ना लाए, और न सिर्फ मुसलमान बल्कि जो संविधान के जो चहीते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, ये संविधान के विरोध में जो सरकार काला कानून ला रही है, उसको बचाने के लिए मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग सड़कों पे होंगे। तो ऐसा सरकार ना करे, इसलिए ये कानून को वापस लिया जाए। सरकार कह रही है और ये कहते हुए बिल लेकर आई, संशोधन किया कि हम मुसलमानों के हित के लिए, खास के पासमानदा मुसलमानों के लिए जो है संशोधन कर रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो वो तो मुस्लिम हितैषी ही काम किए ना। मुसलमानों के हित के लिए, ये देश सबका देश है। आप मुसलमानों की बात मत करें, आप देश हित में कोई काम कर ले। आज पूरा 11 साल हो चुका है। 11 साल के राजनीतिक कैरियर में 1, 2, 3 ये थर्ड टर्म है मोदी सरकार का। मोदी सरकार ने देश हित में कौन सा काम किया है? गरीबी को दूर किया है क्या? बेरोजगारी को दूर किया है क्या? यहाँ पे भ्रष्टाचार आम हो चुका है, विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद के अलावा मोदी सरकार कर क्या रही है? आप मोदी जी और बीजेपी सरकार, हमारा जो है विकास की बात मत कीजिए, हमारा उत्थान की बात मत कीजिए। हम लोग अपना उत्थान कर लेंगे, हमारी जमीन को हमें वापस दे दीजिए, हम लोग अपना उत्थान करने में सक्षम है। हमारी जमीन को छीनकर आप अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अडानी अंबानी की सरकार है। ये कॉर्पोरेट, जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, ये उनकी सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। पूरा देश जानता है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, ट्रेन बिक रहा है, बुलेट ट्रेन बिक रहे हैं, सारे जो प्लेन्स हैं वो पोर्ट्स बिक रहे हैं। क्या नहीं बिक रहा है देश के अंदर? ठीक है, तो इसलिए मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे उत्थान की बात मत कीजिए, हम अपना उत्थान कर लेंगे, हम लोग सक्षम हैं। ओवैसी साहब आज इस सभा में नहीं शामिल। ओवैसी साहब इसलिए सभा में शामिल हो सके क्योंकि वो आज ही के दिन महाराष्ट्र में ऑलरेडी एक प्रोग्राम में है, और वो उनका वादा था वहाँ पे, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सके। लेकिन उनके जो बिहार के कायद हैं यहाँ पे, अख्तर ईमान साहब, वो यहाँ पे आए थे। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद भाई आए थे, राणा रंजीत साहब आए थे, मैं खुद स्वयं यहाँ पे आया हूँ, पूरी MIM की टीम आई है। और MIM ही नहीं बल्कि बिहार का और बिहार के बाहर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये 5 लाख की जो भीड़ है, ये ऐसी नहीं आई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू खुद को सेकुलर कहते हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, वो खुद को सेकुलर आज भी कहते हैं। तो क्या मुसलमानों से जो उनसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये इस बिल का वो विरोध करेंगे और मुसलमानों के हित में काम करेंगे, आखिर उन्होंने मुसलमानों से मुंह मोड़ लिया। तो क्या मुसलमान अब नीतीश कुमार के साथ 25 में जाएगा? देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक ही बात बोलूंगा कि चंद्रबाबू नहीं, वो चंद्र बाबा हैं।
वो सबको बाबा समझते हैं अपने आप को। और मैं नीतीश कुमार की जरूर बात करूंगा कि ये जो पलटू राम है नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों का दुरुपयोग किया है। और जब जब मुसलमानों को जरूरत पड़ी है, चाहे CNRC हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो अभी का वक्फ बिल का मामला हो, उन्होंने मुसलमानों के पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया है। नीतीश कुमार का जो चुनाव चिन्ह है वो तीर है, उस तीर से मुसलमानों को घायल करने का काम किया है। ये नाम के सेकुलर है, ये बिल्कुल कॉम्युनल है ये नीतीश कुमार, और ये पलटू राम है, पूरा देश जानता है। तो पूरे पटना में ये नारा दिया जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं, इस बार नीतीश कुमार चले जाएंगे और हमेशा के लिए चले जाएंगे। 25 से 30 नीतीश फिनिश। 25 से 30 नहीं, 25 से वो 26 तक भी नहीं रहेंगे, वो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। और नीतीश कुमार जी का देख लीजिए हाल क्या है, अभी वो कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। विपक्ष भी कह रहा है उनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष कह रहा है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। विपक्ष का ही हिस्सा है। मैं विपक्ष का हिस्सा हूँ, मैं विपक्ष का हिस्सा तब रहूंगा, अभी तक तो हमें गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तो विपक्ष में ही जाएंगे, हम महागठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। पर ये कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि MIM भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है। क्या इस तरह की बात? ये सुर्खियों में खबर आ रही है, लोकल न्यूज से लेकर के नेशनल मीडिया तक जो है वो खबरें हैं, लेकिन अभी तक ऐसी जो है ऑफिशियली कोई रिपोर्ट नहीं है। आज भी मैं फिर से कहता हूं कि MIM को अगर आप गठबंधन में लेते हैं तो हम लोग मिलजुल के NDA को हराएंगे, और अगर नहीं लेते हैं तो भैया हम तो लड़ेंगे, और हम 50 से 80 सीट पे लड़ेंगे। और उसके बाद फिर हमें कोई ये ना कहे बिहार के अंदर और देश के अंदर कि आपकी वजह से RJD को नुकसान हुआ है और महागठबंधन को नुकसान हुआ है। हम आज भी कह रहे हैं जिंदाबाद। शमीम साहब है, MIM के नेता है, आज जो है इस बिल के विरोध में ये भी शामिल हुए थे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।